श्री कृष्ण भक्त मीराबाई की अमर कथा एक समय की बात है। राजस्थान के मेड़ता राज्य में राठौड़ वंश के राजा रतन सिंह के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम था मीरा। बचपन से ही मीरा का मन साधारण खेल कूद में नहीं लगता था। उसका हृदय तो किसी और ही लोक में रमा रहता था। बचपन में कृष्ण से प्रेम कहा जाता है कि जब मीरा बहुत छोटी थी तब एक साधु उनके घर आया। उसके हाथ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति को देखकर ऐसी मोहित हुई कि उसने उसे अपना सर्वस्व मान लिया। मीरा ने बाल मन से ही कह दिया, ये मेरे पति हैं। उस दिन से मीरा का जीवन श्री कृष्ण को समर्पित हो गया। विवाह और वैराग्य समय बीतने पर मीरा का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से कर दिया गया। वह राजमहल में आई, परंतु रेशमी वस्त्र, गहने और ऐश्वर्य उसे बांध न सके। मीरा तो हर समय कृष्ण नाम का जाप करती, भजन गाती और गिरधर गोपाल को ही अपना स्वामी मानती थी। राज परिवार और समाज को यह स्वीकार नहीं था। वे कहते, एक रानी होकर ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। विरोध और अत्याचार पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ससुराल वालों ने उसे भक्ति से रोकने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे विष का प्याला दिया गया, कभी सांप भेजा गया, कभी उसे अपमानित किया गया, पर हर बार मीरा बस यही कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कृष्ण की कृपा से विष अमृत बन गया और सांप फूलों की माला। भक्ति में लीन मीरा ने राजमहल छोड़ दिया और संतों के संग देशांतर भ्रमण करने लगी। वह जहाँ जाती वहाँ उसके भजन सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते। उसकी वाणी में प्रेम था, वेदना थी और कृष्ण के लिए अनन्य समर्पण। उसके प्रसिद्ध भजन आज भी गूंजते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल द्वारका में विलीन, अंततः मीरा द्वारका पहुंची। वहां कृष्ण मंदिर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो गई। कहा जाता है कि एक दिन वह मंदिर में भजन गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। उसका शरीर लुप्त हो गया, केवल उसकी भक्ति अमर रह गई।